बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अरबी पंजुम की किताब तिर्मिज़ी सानी शुरू करने जा रहे हैं। तिर्मिज़ी सानी में आज हम अबवाबुल लिबास पढ़ेंगे। कौन सा बाब पढ़ेंगे? अबवाबुल लिबास। देखिए लिबास के क्या माना है। लिबास के माना सिर्फ कपड़ा पहनने के नहीं है। सिर्फ कपड़ा पहनना लिबास से मुराद नहीं है, यानी इंसान के बदन से लगकर जो भी चीज़ पहनी जाती है, मसलन जूता, चप्पल, अंगूठी वगैरह, जो भी इंसान अपने बदन से लगकर पहनता है उसको लिबास कहा जाता है। देखिए कुरान में आता है हुन्ना लिबासुल लकुम व हुम लिबासुल लहुन्ना व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, यानी तुम उनका लिबास हो और वो तुम्हारा लिबास। यहाँ पर शौहर ज़ौजैन को एक दूसरे का लिबास कहा गया है। देखिए आज हम अबवाबुल लिबास पढ़ेंगे। अबवाबुल लिबास अन रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी लिबास का बाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो उसकी देखिए पहली हदीस है बाबू मा जाअ फिल हरीरी व ज़हबी लिर्रिजाली, बाबू मा जाअ फिल हरीरी व ज़हबी लिर्रिजाली, बाब रेशम का और सोना, रेशम और सोना मर्दों के लिए। रिजाल देखिए रजुलन से बना हुआ है, मर्दों के लिए, मुज़क्कर के लिए रेशम और सोना कैसा है? मर्दों के लिए रेशम और सोना हराम है, इसका बाब। अब देखिए हद्दसना इसहाक़ इब्न मंसूर, हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न नुमैर, हद्दसना उबैदुल्लाह इब्न उमर अन नाफ़े अन अबी अन सईद इब्न अबी हिंद अन अबी मूसा अल-अशअरी अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल हुर्रिमा लिबासुल हरीरी व ज़हबु अला ज़ुकूरी उम्मती व उहिल्ला लिइनाथिहिम। देखिए तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं हमसे बयान किया इसहाक़ इब्न मंसूर ने, इसहाक़ बिन मंसूर ने, वो फरमाते कि उनसे बयान किया, हमसे बयान किया अब्दुल्लाह बिन नुमैर ने, उन्होंने कहा हमसे बयान किया उबैदुल्लाह इब्न उमर ने, उन्होंने कहा हमसे बयान किया नाफ़े ने, और उनसे बयान किया सईद इब्न अबी हिंद ने, और उनसे बयान किया अबू मूसा अशरी ने कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुर्रिमा हराम किया गया है लिबासुल हरीरी रेशम का लिबास, व ज़हबु और सोने का, रेशम का लिबास और सोने का लिबास, अला ज़ुकूरी यानी मुज़क्कर लोगों पर, यानी मुज़क्कर मर्दों पर, उम्मती मेरी उम्मत के। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मेरी उम्मत के मर्दों पर रेशम और सोना हराम किया गया है, व उहिल्ला और हलाल किया गया है लिइनाथिहिम, लिइनाथिहिम हलाल किया गया है औरतों के लिए। इनासिहिम देखिए उनसा की जमा है, उनसा की जमा क्या है? इनासिहिम। अज़ुकुर मुज़क्कर, ज़कर की जमा है। अज़्ज़करु मिस्ल हज़्ज़िल उन्सयैन कुरान की आयत है। इसी से देखिए ज़ुकुर यानी जमा, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हराम किया गया है मेरी उम्मत के लिए सोना और रेशम का लिबास। देखिए इसमें 3 वजह से हराम किया गया होगा। सबसे पहली बात ये कि रेशम का लिबास, सोना, देखिए तबान इंसान के अंदर जिनानापन पैदा करती है, यानी मर्दों को उनकी अंदर से जिनानापन पैदा कर देती है, इसीलिए इसको हराम करार दिया गया है। और औरत के लिए सोना हलाल किया गया है क्योंकि औरत
औरत उसकी हकदार है सोना चांदी पहनने की। लेकिन उसमें ये भी बताया गया है कि औरत ज़्यादा सोना भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। किस तरीके से कि सोने चांदी के बर्तन हो, सुरमेदानी हो, कंघी हो, आईना हो, इस तरीके का कोई भी चीज़ औरत भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। यानी औरत के लिए भी कैद है कि वो ज़्यादा सोना इस्तेमाल नहीं कर सकती। और देखिए दूसरी वजह क्या है मर्दों पर सोने की हराम होने की वजह से कि सोना देखिए दुनिया की लज्जतों में से है। क्या है? दुनिया की लज्जतों में से है, ऐशकोशी में से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इसीलिए कि सोना हराम किया गया है मेरी उम्मत के लिए, क्योंकि इससे देखिए आखिरत में जो कामयाबी का जो वो रहता है मकसद, उससे फौत हो जाता है। कामयाबी का मकसद फौत हो जाता है और आदमी दुनिया में मगन हो जाता है और उसको कमाने में मसरूफ़ हो जाता है कि हम दौलत कमाएंगे और उससे सोना खरीदेंगे। तो इसमें लज्जात दुनिया यानी दुनिया की लज्जतों को इंसान हासिल करने की कोशिश करने लगता है। और औरतें देखिए, औरतें आमतौर पर नहीं कमाती और मर्द उनको कमा कर ला कर देते हैं, इसीलिए औरतों को जायज़ है कि वो सोना पहने। देखिए अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, यानी अल्लाह ताला ज़ेब व ज़ीनत और जमाल पसंद करता है। ये तो इससे ये मुराद नहीं है कि ये चीज़ें ठाट बाट तक पहुँच जाए, ये चीज़ें ठाट बाट तक पहुँच जाए, नफ्स में गुरूर और तकब्बुर पैदा करने लगे, इसीलिए सोना हराम किया गया है। देखिए उसके नीचे हद्दसना मुहम्मद इब्न बशार हद्दसना मुआज़ इब्न हिशाम हद्दसनी अबी अन क़तादा अन शाबिय अन सुवैद इब्न गफलता अन उमर अन्नहु ख़तबा बिल जाबियती फ़क़ाल नहा रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिबासुल हरीरी इल्ला मौज़िआ उसबुआइनी औ थलाती औ अरबाइन। यानी देखिए कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि उन्होंने खुतबा दिया, अन्नहु खतबा, उन्होंने खुतबा दिया बिल जाबियती यानी जाबिया में। जाबिया मुल्क शाम एक मुल्क शाम की एक बस्ती है, दिमश्क से जुनूब में तकरीबन 75 किलोमीटर दूर है, एक बस्ती का नाम है जाबिया। फ़क़ाला, पस उन्होंने फरमाया, अपने खुतबे में उन्होंने फरमाया, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी मना किया है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनिल हरीरी यानी रेशम से, इल्ला मौज़िआ उसबुआइनी, इल्ला मगर, मौज़िअन एक मौज़िअन के माना है अंगश्त, उसबुआइनी 2 अंगश्त, औ सलासिन या 3 या 4। यानी देखिए यहाँ पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुतबे में इरशाद फरमाया कि 2 अंगश्त या 3 या 4 मर्द भी पहन सकते हैं। उससे ज़्यादा की मुमानियत आई है, क्योंकि इससे दुनिया की ऐशकोशी में इंसान मुब्तला हो जाता है और दुनिया की लज्जतों को हासिल करने के लिए, और उससे देखिए तबान इंसान के अंदर गुरूर तकब्बुर पैदा होता है, गुरूर तकब्बुर पैदा होता है, जो कि अल्लाह ताला को ज़ेबा नहीं, अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। इसीलिए इससे मना कर दिया गया है कि ना रहेंगी बांस और ना बजेंगी बांसुरी। यानी जब इंसान के ऊपर हराम ही रहेगा तो वो उसको कमाने की कोशिश भी नहीं करेगा और ना ही उसको ख़रीदने की कोशिश करेगा। इसी तरीके से देखिए सोना तो आदमियों पर हराम है, लेकिन चांदी 1 मिसकाल जायज़ है। और अगर इस गर्ज से पहना जाए कि ये दुनिया या आखिरत का यानी जन्नत के ये नमूने हैं, यानी जन्नत में मर्दों के लिए ये जायज़ रहेंगे, तो ये जायज़ है। देखिए उसके आगे की हदीस, बाबू माजाआ फ़ी लुब्सिल हरीरी फ़िल हरबी, यानी देखिए बाबू माजाआ यानी बाब आया है फ़ी लुब्सिल हरीरी रेशम का लिबास पहनने के बारे में, फ़िल हरबी जंग में रेशम का लिबास पहनने के जवाज़ में बाब आया है। देखिए हद्दसना महमूद इब्न गैलान हद्दसना अब्दुस समद इब्न
अब्दुल वारिस हद्दसना हम्माम हद्दसना क़तादा अन अनसिन अन्ना अब्दुर्रहमान इब्न औफ व ज़ुबैर इब्न अल-अव्वाम शकयल कमला इल्लन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी ग़ज़ातिन लहुमा फ़रख़्ख़सा लहुमा फ़ी खुमुसिल हरीरी क़ाला व रअयतुहु अलैहिमा हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन। देखिए हज़रत तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हमसे बयान किया महमूद बिन गैलान, और उन्होंने कहा हमसे बयान किया अब्दुस समद ने, और उनसे बयान किया अब्दुस समद इब्न अब्दुल वारिस ने, और उनसे बयान किया हम्माम ने, और उनसे बयान किया क़तादा ने, और उनसे बयान किया अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि अब्दुर्रहमान बिन औफ व ज़ुबैर इब्न अल-अव्वामी, अब्दुर्रहमान बिन औफ और ज़ुबैर बिन अव्वाम शकया यानी शिकायत हुई उन दोनों को, शकया शिकायत हुई, देखिए तस्निया का सेवा है, उन दोनों को शिकायत हुई। अलकमला यानी जुओं की, अलकमला जू की, इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी उन्होंने शिकायत की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुओं की। फिल हरबी फी ग़ज़ातिन किसी ग़ज़वे में, लहुमा उन दोनों ने, फ़रख़्ख़सा पस रुख़सत दी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। देखिए फ़अला के वज़न पर है रख़्ख़सा, फ़अला युफ़अिलु तफ़ईलन, रख़्ख़सा युरख़्ख़िसु तरख़ीसन, रुख़सत दी लहुमा उन दोनों के लिए फ़ी खुमुसिल हरीरी यानी रेशम का कमीज़ पहनने में। देखिए इस हदीस में आया है कि रेशम का लिबास पहनने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुर्रहमान बिन औफ को और ज़ुबैर बिन अव्वाम को इजाज़त दी थी, क्योंकि उन दोनों को ग़ज़वे में जंग के वक्त में शिकायत हो गई थी जू की। और वो देखिए रेशम का लिबास किसे कहते हैं, जिसके ताना बाना यानी जिसकी लंबाई का सूत और जिसकी चौड़ाई का सूत दोनों भी रेशम का हो, उसे रेशम का खालिस रेशम का लिबास कहते हैं। लेकिन जिसका सिर्फ ताना रेशम का हो और बाकी जो सूत है वो दूसरे उसका हो, तो फिर वो खालिस रेशम का कपड़ा नहीं कहलाता है और वो हल्का होता है। इसीलिए जब उन्हें जू की शिकायत हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रेशम का कपड़ा पहनने की इजाज़त दी। यानी इसमें ये बताया जाता है कि अगर मजबूरी हो, तो मजबूरी जैसे चेचक निकल आए या बहुत ज़्यादा खारिश हो जाए, चेचक निकल आए तो और जुएँ पड़ जाएँ, तो कपड़ा रेशम का कपड़ा पहनना जायज़ है। इसी तरह जंगी ज़रूरत में भी रेशम का लिबास पहनना जायज़ है। खालिस रेशमी कपड़ा क्या है, जिसका ताना बाना दोनों रेशम का हो, उसे खालिस रेशम का कपड़ा कहते हैं। और देखिए जिसका ताना सिर्फ रेशम का हो और बाना उसका ना हो, तो वो भी पहन सकते हैं। वो खालिस पतला रेशमी कपड़ा नहीं है, थोड़ा जाड़ा रहता था, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त दी थी। अब इसके आगे की हदीस देखिए हमने इस हदीस में रेशमी कपड़ा पहनने की जवाज़ का बयान देखे। यानी अगर बहुत ही ज़्यादा सख्त ज़रूरत हो या फिर जंग के मैदान में या फिर अगर चेचक निकल आए, खारिश हो जाए, तो उस वक्त मजबूरी के तहत हम रेशम का लिबास पहन सकते हैं। लेकिन ठाट बाट और गुरूर व तकब्बुर के लिए हम रेशमी कपड़ा इस्तेमाल नहीं कर सकते। और देखिए रेशम का जो कपड़ा है वो जन्नत के लिए है, यानी अल्लाह ताला जन्नत में रेशमी कपड़ा मर्दों के लिए हलाल कर देंगे, इसीलिए दुनिया में उनके लिए हराम की गई है। आज का ये सबक हमारा यहीं पर मुकम्मल होता है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।